हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। आज हम लोग स्पीडी करंट अफेयर्स का जो लेटेस्ट बुक है उससे हम लोग पूरा 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। इसमें आज हम पहले करंट अफेयर्स कौन क्या कहाँ ये देखने वाले हैं कि कौन से पद पे कौन बने हुए हैं, कौन राष्ट्रपति हैं, कौन प्रधानमंत्री हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू जी, जो 15वां नंबर के राष्ट्रपति बनी है और ये पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनाया गया, याद रखिएगा, महिला। उपराष्ट्रपति तो ये जगदीप धनखड़ जी हैं जो 14वें नंबर के हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ये भी 15वें नंबर के हैं। मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का मतलब जो चीफ जस्टिस होता है वो DY चंद्रचूड़ को बना दिया गया है, ये 50वें नंबर के हैं। और महान्यायवादी भी देख लीजिए, ये भी R वेंकटरमणी बन गए हैं जो 16वें नंबर के हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये तुषार मेहता हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये आदर्श कुमार गोयल जी हैं। आगे देखिए, राज्यसभा में सभापति कौन है? तो ये जगदीप धनखड़ है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति भी होता है, तो उपराष्ट्रपति कहे तो भी जगदीप धनखड़ और राज्यसभा का सभापति कहे तो भी जगदीप धनखड़। ये पहले बंगाल के राज्यपाल थे, अभी उपराष्ट्रपति बन गए हैं, और राज्यसभा के सभापति भी। आगे देखिए, राज्यसभा के उपसभापति तो ये हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के महासचिव तो ये प्रमोद चंद्र मोदी जी हैं। राज्यसभा के विपक्ष का नेता भी खाली है। राज्यसभा का जो सत्ता पक्ष का नेता है तो ये पीयूष गोयल जी हैं। और लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये 17वें नंबर के हैं, ओम बिरला जी। लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो ये अधीर रंजन चौधरी जी हैं। और लोकसभा के महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह है। आगे देखिए, हमारे भारत का मतलब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? तो ये राजीव कुमार जी हैं जो 25वां बने हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आगे देखिए, चुनाव आयुक्त तो अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार हैं जो पूर्व वित्त सचिव रहे थे। ये राजीव कुमार अलग हैं और ये राजीव कुमार अलग हैं, याद रखिएगा। ये पूर्व वित्त सचिव थे, अब बन गए हैं चुनाव आयुक्त, और अनूप चंद्र पांडे जी भी हैं। और देखिए, उप चुनाव आयुक्त भी होता है जिसमें अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन, 4 और हैं। यानी राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके साथ में चुनाव आयुक्त हैं अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार, और उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु, RK गुप्ता, उमेश सिन्हा और सुदीप जैन। आगे चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जो 14वें नंबर की हैं। और CGA एक होता है, एक है CAG, तो CAG गिरीश चंद्र मुर्मू, और CGA यानी जो महालेखा नियंत्रक होता है वो भारती दास जी हैं और ये 27वें नंबर के हैं। आगे देखिए, भारत का सर्वोच्च सेनापति तो ये राष्ट्रपति होता है, जो अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो VR चौधरी है, ये 27वें नंबर के हैं, VR चौधरी। नौसेना अध्यक्ष R हरि कुमार हैं, ये 25वें नंबर के हैं। थल सेना अध्यक्ष मनोज पांडे हैं, ये 29वां नंबर का है। 25 में 2 जोड़िए तो 27वें नंबर के। नौसेना 25वां है, वायुसेना 27वां है और मनोज पांडे 29वां है, 2-2 बढ़ा के है। चीफ जस्टिस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? तो पहला CDS थे कौन? बिपिन रावत, और ये वर्तमान में ये दूसरे CDS हैं जिनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जी। और सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो मनोज कुमार कटियार है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सचिव और सलाहकार देख लीजिए, जिसको सेक्रेटरी बोलते हैं, अपने अपने विभाग का वो सेक्रेटरी है। पढ़ लिख करके आदमी इसी पे लास्ट मतलब यहीं तक जा सकता है, सेक्रेटरी पद तक से। देखिए, इसमें कैबिनेट सचिव कौन सा है? तो राजीव गाबा जी हैं। प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं कौन है? तो तरुण कपूर हैं। प्रधान सचिव प्रधानमंत्री का कौन है? तो ये PK मिश्रा जी हैं। प्रधानमंत्री का एक सलाहकार है तरुण कपूर, और PK मिश्रा को जी हैं, तो ये प्रधान सचिव हैं। रक्षा में वित्त सचिव कौन है? रक्षा वित्त सचिव गार्गी कौल। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। आगे देखिए, गृह सचिव तो अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव TV सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने, रक्षा सचिव। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, याद रखिएगा, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिश्री।
मुख्य आर्थिक सलाहकार तो ये अनंत नागेश्वरन जी हैं, और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार में तो ये अजय कुमार सूद जी हैं। अजय कुमार भल्ला कहेगा तो गृह सचिव हैं, लेकिन अजय कुमार सूद ये वैज्ञानिक सलाहकार हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ से। गुप्तचर संगठन है और उसके प्रमुख कौन है? जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है CVC, तो इसके प्रमुख हैं सुरेश N पटेल। CBI के विशेष निदेशक कौन है? तो प्रवीण सिन्हा। CBI के निदेशक पूछेगा तो सुबोध कुमार जायसवाल। मतलब विशेष निदेशक पूछेगा तब हो जाएगा प्रवीण सिन्हा, नहीं तो सुबोध कुमार जायसवाल है। CIC सूचना आयुक्त के अध्यक्ष कौन है या प्रमुख? तो यशवंत कुमार सिन्हा। सूचना में यशवंत कुमार सिन्हा और सतर्कता में सुरेश N पटेल। IB के निदेशक कौन है? तपन कुमार डेंका। रॉ के कौन है? सामंत कुमार गोयल। NIA के कौन है? दिनकर गुप्ता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी है NIA, उसका मतलब दिनकर गुप्ता। ED प्रवर्तन निदेशालय के कौन है? संजय कुमार मिश्रा। और नारकोटिक NCB के महानिदेशक कौन है? तो सत्यनारायण प्रधान है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान। आगे देखते हैं, कुछ अर्धसैनिक बल हैं उनके प्रमुख देख लीजिए। जैसे SSB के कौन है? तो SL थाउसेन है। BSF के कौन है? तो पंकज सिंह है। CRPF के कौन है? तो SL थाउसेन ये भी है, यानी CRPF और SSB दोनों का भी महानिदेशक थाउसेन है। CISF के कौन है? तो सिलवर्धन सिंह है। NSG के कौन है? MA गणपति है। SPG का कौन है? अरुण कुमार सिन्हा है। ITBP के कौन है? तो अनिश दयाल सिंह है। NCC का कौन है? तो गुरबिपाल सिंह है। ICJ का कौन है? मतलब तटरक्षक बल का, तो ये BS पठानिया। NDRF राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का कौन है? तो मृणालिनी श्रीवास्तव। आगे देखिए, RPSF का कौन है? तो RPFS इसका नाम बदल दिया गया, पहले RPF था, इसमें S भी लगा दिया गया है। ये संजय चंदर है। असम राइफल का कौन है? तो प्रदीप चंद्र नायर है, याद रखिएगा। आगे देखिए, जैसे प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन है या सेक्रेटरी कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमारी बेरी है, उपाध्यक्ष। नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर है। नीति आयोग का CEO अलग है और उपाध्यक्ष अलग है। उपाध्यक्ष में सुमन कुमार बेरी और CEO में परमेश्वरन अय्यर। UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी। 21वां विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? बलवीर सिंह चौहान। अंतर्राष्ट्रीय महिला आयोग का जो होता है वो मतलब कौन है? तो रेखा शर्मा है अध्यक्ष। 9वां अंतर्राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भगवान लाल सहनी और SSC के अध्यक्ष S किशोर हैं। और 7वां वेतन आयोग के अशोक कुमार माथुर हैं। चलिए आगे देखते हैं, लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो प्रदीप कुमार मोहंती। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता। SC मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ST का है तो हर्ष चौहान। और SC जिसको राष्ट्रीय हरिजन बोलते हैं, मतलब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का विजय सांपला। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरुण कुमार मिश्रा हैं। 8वें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के कौन है? तो प्रियंका कानूनगो। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के कौन है? तो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष हैं या CEO कौन है? तो विनय कुमार त्रिपाठी। सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो माधवीपुरी बुच। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के CEO कौन है? तो रविंदर भाकर, याद रखिएगा। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के कौन है? तो जुल्फिकार हसन। और CBDT यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? नितिन गुप्ता। ये पूछ भी चुका है, CGL कल एग्जाम हुआ है उसमें। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड का कौन है? तो CBIC के विवेक जौहरी है। और यही प्रत्यक्ष कर वाला के कौन था? तो वो थे नितिन गुप्ता। अप्रत्यक्ष कर का विवेक जौहरी। डेयरी विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो मिनेश शाह। अध्यक्ष कंपनी कानून बोर्ड का कौन है? महेश मित्तल कुमार। PNGRB यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के दिनेश सर्राफ हैं। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? PD वाघेला है। उडाई के कौन है? उडाई जो हम लोग आधार कार्ड यानी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के सौरभ गर्ग हैं। और महापंजीयक या जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। लोक लेखा समिति में विपक्ष का नेता बनता है तो अधीर रंजन चौधरी। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष गिरीश बापटा। और नहाई यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष अलका उपाध्याय। अब कुछ महारत्न कंपनी है, भारत में महारत्न कंपनी पूछेगा तो 12 गो है।
और 12 उनका देखिए अध्यक्ष, जैसे एनटीपीसी के गुरदीप सिंह है, हाल ही मतलब ये देख लीजिए जल्द से। ओएनजीसी का राजेश के श्रीवास्तव हैं, सेल का सोमा मंडल, गेल का संदीप कुमार गुप्ता, आईओसीएल के श्रीकांत माधव, सीआईएल के प्रमोद अग्रवाल, बीपीसीएल के अरुण कुमार, भेल के नलिंद सिंघल, एचपीसीएल के पुष्प कुमार जोशी, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पीजीसीआई श्रीकांत, पीएफसी के रविंदर सिंह ढिल्लो, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, और आरईसी विवेक कुमार देवांगन, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के हैं ये। आगे चलते हैं, सीएमडी जैसे कुछ सार्वजनिक उपक्रम है उनके अध्यक्ष या अथी देखेंगे। इसमें देखिए पहला है बीएसएनएल का, तो बीएसएनएल के पीके पुरवार, एएआई विमानपत्तन प्राधिकरण के संजीव कुमार, पर्यटन विकास निगम के संबित पात्रा, और एमटीएनएल का सुनील कुमार। एनबीसीएल का पीके गुप्ता, ईआईएल इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के वर्तिका शुक्ला, नाल्को का श्रीधर पात्रा, एल्युमिनियम कंपनी है, ऑयल का रंजीत रथ, ऑयल इंडिया लिमिटेड का, बेल का एमवी गोवत्मा, हॉल का आर माधवन, एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, एनएमडीसी का सुमित देव, आरआईएनएल अतुल भट्ट, इस्पात निगम लिमिटेड का, और एससीआई हरजीत कौर जोशी, और एनएलसी नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड का राकेश कुमार। ये सब उतना पूछता नहीं है लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो करवा दे रहे हैं। शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार हैं, इग्नो के नागेश्वर राव, दिल्ली के कुलपति योगेश सिंह, और जेएनयू के शांति श्री धूलिपुड़ी पंडित। ये पूछता है, ये सब याद रखिएगा। बीएचयू का राकेश भटनागर, नालंदा विश्वविद्यालय का विजय भाटकर, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति विजय भाटकर और कुलपति सुनैना सिंह, जामिया मिलिया इस्लामिया का नजमा अख्तर, और एनसीईआरटी हम लोग जो पढ़ते हैं वो निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी। सीबीएसई का अध्यक्ष निधि छब्बर, और साहित्य अकादमी के चंद्रशेखर काबर, संगीत नाटक अकादमी के शेखर सेन, और ललित कला अकादमी के उत्तम पचरने। अब प्रेस वाला देखिए, प्रेस मीडिया का प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश, प्रसार भारती के सीईओ तो ये मयंक कुमार अग्रवाल, स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष परेश रावल, टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष शेखर कपूर, आकाशवाणी के वेणुधर रेड्डी, पीटीआई के अवीक सरकार, यूएनआई के विश्वास त्रिपाठी, और आईएनएस इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के राजा प्रसाद रेड्डी। इसरो के देख लीजिए, इसरो का सोमनाथ एस सोमनाथ 10वें हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के कमलेश नीलकंठ व्यास, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के कहेगा तो नागेश्वर राव, लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग कहेगा तो नीलकंठ व्यास। भाभा के बीएआरसी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अजीत कुमार मोहंती, डीआरडीओ के समीर वी कामत, सीएसआईआर के नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वैज्ञानिक अनुसंधान है, याद रखिएगा। वैज्ञानिक अनुसंधान का संगठन है ये सब, तो ये सब इंपॉर्टेंट ज़्यादा यही पूछता है। औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद टी रामास्वामी, औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद का। फिर आगे देखिए, अध्यक्ष हैं ये और महानिदेशक वो हैं नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी, वो महानिदेशक हैं, वो नया नियुक्ति हुआ है। टी रामास्वामी ये अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई के उन्नी कृष्णन नायर है अंतरिक्ष केंद्र का मतलब निदेशक। अब खेल संगठन देखिए, कुछ है खेल संगठन, उसका अध्यक्ष कौन है, तो इसमें इंपॉर्टेंट देखिए आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कले न्यूजीलैंड का है। फिर आईसीसी के सीईओ जियोफ एलार्डिस, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर एसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो जयसा ई भी हैं। हाँ, आईसीसी के अगर प्रथम महिला स्वतंत्र महिला निदेशक पूछ दे तो इंदिरा नूई है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ही जर्मनी के हैं। उसके बाद में देख लीजिए कौन इंपॉर्टेंट है। फीफा के अध्यक्ष कौन है, तो ये जियानी इन्फेंटिनो इटली स्विट्जरलैंड के हैं। और फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी 36वां बने हैं, रोजर बिन्नी याद रखिएगा। बीसीसीआई के सीईओ पूछेगा तो सीईओ हो जाएंगे हेमांग अमीन, अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। और भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो रमेश पवार। आगे चलते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है, तो नीलम कपूर हैं, याद रखिएगा। हाँ, टेनिस वाला देख लीजिए, अनिल जैन जी बने हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष। उसके बाद में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के कल्याण चौबे हैं। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टर्की हैं।
याद रखिएगा। शतरंज में संजय कपूर हैं, अखिल भारतीय शतरंज संघ का अध्यक्ष। आगे देख लीजिए, भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के आदिल सुमरीवाला है, और ओलंपिक के भी यही है, भारतीय ओलंपिक संघ के भी आदिल सुमरीवाला, और एथलेटिक्स का भी है। आगे देखिए, बैडमिंटन के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री भी हैं, याद रखिएगा। है बैडमिंटन का मतलब ये थी। और इसमें अब आगे देखते हैं कि भारतीय महिला टीम हॉकी का कप्तान कौन है, तो सविता पुनिया है, कप्तान है ये हो गया। अब हम लोग बीमा संस्थान का प्रमुख देखेंगे, जैसे इरडा के अध्यक्ष कौन है, देवाशीष पांडा। LIC के MR कुमार। LIC के प्रबंध निदेशक पूछेगा तब भलाकी होगा BC पटनायक, नहीं तो अध्यक्ष MR कुमार है। प्रबंध निदेशक MD BC पटनायक है। GIC के अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अतुल सहाय। फिर इसमें देख लीजिए कौन इम्पोर्टेंट है, बताते हैं। SBI के MD CEO किशोर कुमार पोलूदास। आगे देखिए, फिक्की के महानिदेशक कौन है, अरुण चावला। फिक्की के महानिदेशक अरुण चावला जी हैं, और फिक्की के अध्यक्ष कहेगा तो संजीव मेहता। दोनों देखिए चेंज हो गया, दोनों याद कर लीजिए। फिक्की के अध्यक्ष संजीव मेहता है अध्यक्ष, और अरुण चावला ये हैं महानिदेशक। एसोचैम के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा। एसोचैम के महासचिव सौरभ सान्याल। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष R दिनेश। इफ्को के अध्यक्ष दिलीप संघानी। नास्कॉम के कृष्णा रामानुजम। नास्कॉम के प्रेसिडेंट देवजनी घोष। UTI के अध्यक्ष लियो पुरी। और इसमें देख लीजिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के, तो ये हो जाएगा विक्रमजीत सहनी। NSE के अध्यक्ष आशीष कुमार चौहान, और BSE के SS मुंद्रा। अब केंद्र बैंकों का प्रमुख अधिकारी, जैसे RBI के गवर्नर तो शक्तिकांत दास 25वां है। RBI के उप गवर्नर में देखिए कौन कौन है, TB शंकर, T रविशंकर, M राजेश्वर राव, महेश जैन और माइकल देवरव पात्रा। 4 ठो, शंकर, राव, जैन और पात्रा। RBI के मुख्य वित्तीय अधिकारी सुधा बालकृष्णन है। आगे देखिए, सार्वजनिक बैंक के प्रमुख, जैसे SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, SBI के CFO चरणजीत सिंह अंतरा, और प्रबंध निदेशक जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्विनी तिवारी, आलोक चौधरी, श्रीनिवासु तुल्लू सेट्टी। इस तरह से ये सब देख लीजिएगा आप, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा की ये है, पॉज करके देख लीजिएगा इसको, अगर किसी को याद करना भी हो तो। आगे चलते हैं। 30 अगस्त 2019 को 10 गो सार्वजनिक क्षेत्र का विलय 4 बड़े बैंक में कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया। और अब देखते हैं तो भारत में वर्तमान में सार्वजनिक बैंक मात्र 12 गो हो गया है। मतलब 10 गो सार्वजनिक बैंक था ना, उसको मतलब कर दिया गया 4 गो बड़ा बड़ा बैंक में, उसको मिला दिया गया। जैसे इलाहाबाद बैंक का विलय हो गया है इंडियन बैंक में। इलाहाबाद, ए से इलाहाबाद, इसका हो गया कोची में, इंडियन बैंक में। आगे देखिए, आंध्रा बैंक का हो गया यूनियन बैंक में। फिर एगवाव ए, इसका हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल और यूनाइटेड का हो गया कोची में, तो ये हो गया पंजाब नेशनल में। इसका हो गया पंजाब नेशनल में, ओरिएंटल और यूनाइटेड का पंजाब नेशनल में। आगे देखते हैं, सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया कैनरा में। सिंडिकेट बैंक का विलय किस में हो गया, कैनरा में, देख लिए। और विजया बैंक का हो गया देना में, यानी विजया बैंक का किस में हो गया, तो देना बैंक में। विजया का देखिए फिर से कर देते हैं यहाँ पे, विजया बैंक का हो गया देना बैंक में, याद रखिएगा। देना, विजया और देना बैंक, ओ विजया और देना दोनों का हुआ है किस में, बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बी में, याद रखिएगा। VD यानी विजया और देना, VD का हो गया बी में। OU यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक दोनों पंजाब में, ओरिएंटल, OU पंजाब में, OUP, VBD, SC यानी सिंडिकेट बैंक का कैनरा में, AU यानी कौन सा था ये, आंध्रा बैंक का यूनियन में, आंध्रा बैंक हम ही भुला जा रहे हैं। फिर देखिए ये हो गया इलाहाबाद बैंक का, इलाहाबाद का इंडियन में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में। AI इलाहाबाद इंडियन, AU आंध्रा बैंक यूनियन बैंक, VBD यानी V से हो गया विजया बैंक और D से देना बैंक, विजया देना किसको, बैंक ऑफ बड़ौदा को देना। OU ओरिएंटल बैंक और U से हो गया आपका
यूनाइटेड बैंक, ओरिएंटल और यूनाइटेड हो गया पंजाब नेशनल में, और सिंडिकेट बैंक हो गया कैनरा में। इस तरीके से आपको पूरा याद हो गया, ये याद करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए इसको इस तरह से कर रहे थे। आगे देखिए, प्रमुख बैंक और भी हैं जिसका मतलब सीईओ कौन है, जैसे एक्सिस बैंक भी है तो अमिताभ चौधरी हैं, बंधन बैंक के चंद्रशेखर घोष हैं, और इसमें देख लीजिए आईसीआईसीआई के संदीप बख्शी हैं, एचडीएफसी का शशि धर जगदीशरन है, आईडीएफसी का महेंद्र शाह हैं, और फिर देखिए पेटीएम बैंक के एमडी सीईओ विजय शेखर शर्मा हैं। आगे देखते हैं, इसके बाद अब आ जाइए सिडबी देख लीजिए। हाँ, सिडबी के अध्यक्ष कौन है, तो एस रमन है, आईडीबीआई के राकेश शर्मा है, एक्जिम बैंक के हर्षा भूपेंद्र बंगारी हैं, नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंटाला हैं, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष अतुल कुमार गोयल हैं, और इसमें कौन इम्पोर्टेंट है, भारतीय महिला बैंक का एस एम स्वाति, याद रखिएगा ये। और आगे देखते हैं, तो इसमें देख लीजिए कि 1 अप्रैल 2015 से जो आईएनजी वैश्य बैंक है उसका कोटक महिंद्रा बैंक में विलय हो गया है, यानी अब आईएनजी वैश्य बैंक नहीं रहा, अब कोटक महिंद्रा बैंक में उसका विलय कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक और विलय हुआ है, और फिर लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के डीबीएस बैंक में हो गया। यहाँ पर ही दो हो गया, समझिए, वैश्य बैंक था उसका हो गया कोटक महिंद्रा में, और एक है लक्ष्मी विलास बैंक उसका हो गया सिंगापुर में, याद रखिएगा। रक्षा उपकरण देख लीजिए, तो इसमें हेलिना ये भारत में विकसित हुआ है और टैंक रोधी मिसाइल है, जैसे पहले नाग था उसी तरह से हेलिना विकसित हुआ है। फिर चिनूक ये अमेरिका का बोइंग कंपनी विकसित किया है, ये हेलीकॉप्टर है। बराकेट क्या है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, ये डीआरडीओ इजराइल बनाया है, दोनों मिल करके। चिनूक हेलीकॉप्टर था ना, बराकेट हो गया मिसाइल। वेला आईएनएस वेला ये स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है, ये फ्रांस बनाया है। राफेल ये लड़ाकू विमान है, ये फ्रांस दसॉल्ट एविएशन इसको दिया है। S-400 ये एयर डिफेंस सिस्टम है, ये रूस इसको दिया है S-400 को। पिनाक ये रॉकेट है, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है पिनाक। कलवरी भी स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है, ये भी स्वदेश निर्मित हुआ है। अपाचे ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ये अमेरिका दिया है इंडिया को, याद रखिएगा। देख लिए, अब हम लोग चलेंगे संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख। यूएनओ के प्रमुख कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल के हैं महासचिव। यूएनओ के उप महासचिव कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया के हैं उप महासचिव। महासचिव ज़्यादा पूछता है, याद रखिएगा। और 76वां सत्र के अध्यक्ष हुए थे ये अब्दुल्ला सईद, जो हुआ था उसका मालदीव के। अब इसमें कुछ यूएनओ के और प्राधिकरण उसके अंडर में आते हैं, उनके देख लीजिए, जैसे IBRD, नाम, IMF, WTO, अंकटाड, यूनेस्को, FAO, ILO, यूनिसेफ, WHO और UNDP और सार्क। इतना जो है यूएनओ का ही ये सब मतलब जो है विशिष्ट अभिकरण है, इसलिए हम कहीं पहले ही वाला पढ़ दिए। IBRD वर्ल्ड बैंक जो है उसके डेविड मलपास हैं, नाम के इल्हाम अलियेव हैं, IMF के क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, WTO के ओकोंजी इवेला है, अंकटाड के रेबेंका ग्रिंसपन है कोस्टा रिका वाला, और यूनेस्को का आंद्रे ओजले फ्रांस, FAO का क्यू डोंग्यू चाइना, ILO का गिलबर्ट होंगबो टोंगो, यूनिसेफ का कैथरीन रसेल अमेरिका, ट्रेडोस अधोनम ये हैं WHO के, और UNDP के अचीम स्टेनर ब्राज़ील जर्मनी, सार्क के इसाला रुवन विराकुन श्रीलंका के मतलब हैं, जो सार्क के महासचिव हैं अभी। अब हम लोग देखेंगे क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो, जैसे और भी है, कॉमनवेल्थ है तो इसका है स्कॉट पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, EU यूरोपीय संसद का रॉबर्ट मेदसोला, अफ्रीकी संघ के फेलिक्स एंटोनी टेसिडकी, ओपेक का हैथल अलघिस हैं, नाटो के स्टालेनबर्ग नॉर्वे हैं, आसियान के लिम जोखोई, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के अवनीश कुमार, ADB के मातसुगु अस्कावा, इंटरपोल के जर्गन स्टॉक, इंटरपोल के अध्यक्ष पूछेगा तो अहमद नासर अल रईसी। ये सब उतना पूछता नहीं है, देखिए ये पूछ सकता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रेसिडेंट जोआन डांग्यू, नासा के पूछ सकता है प्रशासक बिल नेल्सन, NDB के अध्यक्ष मार्कोस ट्राइजू, UNHCR के शरणार्थी वाला के फिलिपो ग्रांडी इटली के हैं, मानवाधिकार के देख लीजिए विलगास ये अर्जेंटीना फेडरिको विलगास, और एक और था यार
हाँ, परमाणु ऊर्जा एजेंसी का राफेल ग्रासी अर्जेंटीना, और MDCO IFC वित्त निगम का स्टेफनी वॉन ब्रिटेनबर्ग, ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं चर्चित महिलाएं। अब देखिए इंडिया में महिलाएं भी बहुत, इंडिया में का और विदेश का भी, देखिए हर जगह का मतलब महिला भी का बन रही है। सोमा मंडल, तो ये पहली महिला चेयरमैन है सेल का। आर्या राजेंद्रन, तो ये देश के सबसे युवा मेयर बनने वाली महिला है, ये केरल में बनी है लगता है। रेखा एम मेनन, ये नास्कॉम के पहली महिला अध्यक्ष हैं। आयशा अजीज, ये भारत के सबसे युवा महिला पायलट हैं। प्रियंका मोहिते, ये माउंट अन्नपूर्णा पर फतह करने वाली महिला हैं। सिरसा बांदला, ये भारत अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं, याद रखिएगा भारतीय मूल की हैं, और अमेरिकी पूछेगा तो तीसरा। सृष्टि गोस्वामी, ये एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी उत्तराखंड के। माधवीपुरी बुच, ये सेबी के महिला अध्यक्ष हैं, पहली महिला अध्यक्ष। अलका मित्तल ONGC के पहली महिला अध्यक्ष हैं। शांति सिर पंडित JNU के पहली महिला वाइस चांसलर हैं। पूजा देवी, जम्मू कश्मीर महिला मतलब पहली बार महिला बस चालक हैं। आगे देखिए भावना कांत, ये भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट हैं। वीरा लक्ष्मी, ये एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, भारत की पहली महिला। नूपुर कुलश्रेष्ठ, ये DIG हैं, पहली महिला DIG तटरक्षक बल का, भारतीय तटरक्षक बल का। शिवांगी सिंह, ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट हैं। ज्योति शर्मा, ये जज हैं, महिला जज हैं, भारतीय सेना की। शिवांगी जोशी, ये महिला पायलट नौसेना में, पहली महिला पायलट नौसेना में। लेकिन चंद्रानी मुर्मू सबसे युवा सांसद हैं MP। इंदु मल्होत्रा, इस सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। अभी तक चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया है, लेकिन चलो सुप्रीम कोर्ट के जज तो बन गई हैं इंदु मल्होत्रा। मिंटी अग्रवाल, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली महिला है, पहली महिला। गौरी सावंत, ये ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं, ये देश का पहला। हिना जायसवाल, तो ये वायुसेना की महिला फाइटर नहीं फ्लाइट इंजीनियर हैं ये। शालिजा धामी, तो ये पहली महिला फ्लाइट कमांडर हैं शालिजा धामी, और फ्लाइट इंजीनियर हैं हिना जायसवाल। अब हम लोग देखेंगे चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाएं। अब ये भारत का था, यहाँ राष्ट्रीय था उतना, अब विदेश में भी देखिए महिला क्या क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले नगोंजी ओकोंजो इवेला, ये WTO की पहली महिला निदेशक है, नगोजी ओकोंजो इवेला। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन। लॉरेन हबर्ड, ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं। प्रियंका राधाकृष्णन, न्यूजीलैंड में भारतीय मूल की मंत्री बनी है। नीरा अल मतरूसी, UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। UAE मतलब संयुक्त अरब अमीरात का। काजा क्लास, एस्टोनिया की मतलब पहली महिला प्रधानमंत्री। क्लेयर कोनोर, पहली महिला अध्यक्ष कहाँ के, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के, याद रखिएगा। कमला हैरिस, तो ये पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के। माया एंजेलो, अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला, अमेरिका के सिक्का पर। सारा गिल, ये पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर हैं। जैस्मिन हैरिसन, ये अंतर्राष्ट्रीय अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। सियामारो कास्त्रो, ये पहली महिला राष्ट्रपति जो हॉन्डुरास के हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये यूरोपीय आयोग के पहली महिला अध्यक्ष हैं। और तुलसी गैबार्ड, ये USA राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाली प्रथम हिंदू महिला है, याद रखिएगा। ये था आपका मतलब अंतर्राष्ट्रीय चर्चित महिलाएं। अब हम लोग देखेंगे कि विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत या उच्चायुक्त देख लीजिए, जैसे कौन सा देश में कौन सा राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त हुआ। ये सभी इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पूरा याद नहीं होगा। देख लीजिएगा इसको। बांग्लादेश का देख लीजिए, ढाका प्रणय कुमार वर्मा। भूटान का सुधाकर दलेला। जो इम्पोर्टेंट है, नेपाल का काठमांडू नवीन श्रीवास्तव, जहाँ से इंडिया में मतलब ज़्यादा कुछ रहता है। तो इस तरीके से आगे अब हम लोग देखते हैं विश्व के प्रमुख कंपनियों के CEO। जैसे एप्पल कंपनी है, जो मतलब टॉप कंपनी में आता है, तो ये मतलब इसके CEO कौन है, तो एप्पल के टिम कुक जी हैं। माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला। टाटा सन्स के नाटराज चंद्रशेखरन। ओला कैब के भाविश अग्रवाल हैं। ओला जो बुक करते हैं ना, वो मतलब भाविश अग्रवाल शुरू किए हैं। उबर कैब का दारा खोसरो शाही है। पैप्सिको का
रमन लगवार्टा। बीएसएनएल का प्रवीण कुमार पुरवार। मास्टर कार्ड का अजय पाल सिंह बग्गा। ये जो एटीएम होता है, मास्टर कार्ड जो होता है ना, वो अजय पाल सिंह बग्गा। यूनिस्तान यूनिलीवर लिमिटेड HUL का संजीव मेहता। सोनी का, सोनी जो कंपनी है उसका कैनिचिरो योशिदा। सैमसंग का किम ह्यून सुक। नोकिया का पेक्का लुंडमार्क है। संसद टीवी के कौन है, तो ये रवि कपूर हैं। भारती एयरटेल के गोपाल विट्ठल। वोडाफोन के रविंदर टक्कर, इसी वो सब है। TCS का राजेश गोपीनाथन। इन्फोसिस का सलील पारेख। वॉलमार्ट इंडिया का समीर अग्रवाल। अल्फ़ाबेट इंक या फिर गूगल का सुंदर पिचई। रॉयल इनफील्ड का B गोविंदराजन। अमेजन का एंडी जेसी। फ्लिपकार्ट का कल्याण कृष्णमूर्ति। स्नैपडील का कुणाल बहल। यूट्यूब जो देखते हैं उसका सुजन वोजिसिस्की है CEO। फेसबुक का हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर का भी नहीं दिए हैं क्योंकि पराग अग्रवाल थे, उनको शायद मतलब हटा दिया गया है, खरीद लिया उन्हें, कुछ ही बोलते हैं उसको, एलन मस्क, वो मतलब ट्विटर को भी खरीद लिए हैं, तो शायद उस पोस्ट पे अभी कोई नहीं है। व्हाट्सएप का विल कैथकार्ट। इंस्टाग्राम चलाते हैं बहुत ज़्यादा, देखिए एडम मोसेरी जी हैं, पूछ देंगे चलाते हैं लेकिन पूछेंगे कि इंस्टाग्राम के CEO अभी कौन है तो नहीं बताइएगा, लेकिन देखिए एडम मोसेरी। टेलीग्राम ये पावेल डुरोव हैं। कू के हैं अप्रेमेय राधाकृष्णन। लार्सन टुब्रो के सुब्रमण्यम। विप्रो के सत्य ईश्वरन है, याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सोशल मीडिया जो कंपनी है उसके निवासी शिकायत अधिकारी, मतलब कुछ शिकायत अधिकारी, जैसे कुछ फेसबुक पे कुछ गलत ना फैले इसलिए शिकायत अधिकारी बनाया गया है हर चीज़ पे। देखिए तो फेसबुक के स्फूर्ति प्रिया। ट्विटर के विनय प्रकाश। व्हाट्सएप के परेश बिलाल। टेलीग्राम के अभिमन्यु यादव। और इंस्टाग्राम के स्फूर्ति प्रिया। इंस्टा और फेसबुक दोनों का स्फूर्ति प्रिया है। कू का राहुल सत्यकाम और लिंक्डइन का तान्या मम्पली, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रधानमंत्री को कौन कौन पुरस्कार मिला है। हमारे प्रधानमंत्री इतने चर्चित हैं, इनको देखिए कितना पुरस्कार मिला है। इसमें देखिए पहला पुरस्कार है कि ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज सौद पुरस्कार सऊदी अरब दिया है। अमीन उल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान दिया है। सियोल शांति पुरस्कार दक्षिण कोरिया दिया है। सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है, याद रखिएगा। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार ये फिलिस्तीन दिया है। यूनाइटेड चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार यूनाइटेड नेशन दिया है, UN। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन दिया है। किंग हमाद ऑफ रेनसाई बहरीन दिया है। ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड अमीरात दिया है। सेंट एंड्रयूज अपोस्टल अवार्ड रूस दिया है। फिलिप कोटलर ये क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट दिया है। रूल ऑफ मिशन निशान इजहुद्दीन अवार्ड मालदीव दिया है। लीजन ऑफ मेरिट ये अमेरिका दिया है। और नगदक पेल जी खेरलो ये मतलब भूटान दिया है। गणतंत्र दिवस पे देखिए अतिथि 73वां जो 22 में हुआ था, कोई नहीं आया था, कोविड था। थीम क्या था, इंडिया @75। सर्वश्रेष्ठ झांकी UP का था, याद रखिएगा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का। फिर 2021 में भी हुआ था तो कोई नहीं आया था, हाँ 20 में आया था, 20 के बाद 21-22 में नहीं आया। ब्राज़ील के बोल्सोनारो आए थे। अब यहाँ देख लीजिए नोट को पहचानना याद रखिए। 10 रुपये का नोट जो है वो अभी देखिए, ये रंग तो आप याद कर लीजिएगा, माइंड में आ जाता है कि क्या है। जैसे 10 रुपये का नोट किस रंग का होता है, तो चॉकलेटी ब्राउन होता है। और कोणार्क के सूर्य मंदिर रहता है पीछे, देखिएगा पीछे रहता है। 20 रुपया हरित पीला रहता है, एलोरा के गुफा रहेगा। 20 में एलोरा का गुफा। 50 में ये फ्लोरेंस ब्लू है और मतलब हम्पी के पत्थर से बना रथ रहेगा। 100 रुपया में लेवेंडर कलर है और रानी के बाव रहता है। 200 रुपया में ब्राइट येलो है, सांची स्तूप रहता है। 500 रुपये में स्टोन ग्रे है और मतलब लाल किला पीछे रहता है। 2000 रुपया मैजेंटा कलर का है और ये मंगलयान रहता है। फिर से एक बार देख लीजिए। 10 में सूर्य मंदिर, 10 में मंदिर है, 20 में गुफा है, 50 में रथ है और 100 में रानी है, रानी। 200 में स्तूप है, 200 में स्तूप है और 500 में किला है, 500 में किला है, 2000 में यान है, मंगलयान। इस तरीके से याद कर लीजिए। मंगलयान तो याद रहेगा 2000 वाला, ई ठीक है। 500 में किला, 200 में स्तूप, 100 में रानी, 50 में रथ, 20 में गुफा और 10 में मंदिर, ये तीनों याद कर लीजिए। अब देखते हैं भारतीय एयरलाइंस और उनके CEO। ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एयर इंडिया के मुख्यालय दिल्ली में, इंडिगो के गुरुग्राम हरियाणा में। और इसका अथी भी देख लीजिए, एयर इंडिया का देख लीजिए। एयर इंडिया दिल्ली
कैंपबेल विल्सन CEO हैं। इंडिगो के गुरुग्राम में पीटर एल्बर्स हैं। एयर एक्सप्रेस कोची केरल में है। और इसका आप देख लीजिएगा पूरा। गो एयर का ये हैं प्रदीप सिंह खरोला। स्पाइस जेट गुरुग्राम हरियाणा अजय सिंह। गो एयर मुंबई महाराष्ट्र कौशिक खोना। एयर एशिया बेंगलुरु हो जाता है। विस्तारा गुरुग्राम में है। जेट एयरवेज मुंबई है। जेट एयरवेज के संजीव कपूर भी हैं। ब्लू डार्ट एविएशन के चेन्नई है। पवन हंस के नोएडा यूपी है। फ्लाई डाइन के इंदौर है और डेक्कन के बेंगलुरु है। ऐसे याद कर लीजिए, आप पॉज करके देख लीजिएगा भी अगर याद करना हो किन्हीं को पूरा तब। अब देखिए, भारत में आए तूफान एवं चक्रवात जैसे इंडिया में आया था तो यास आया था उड़ीसा बंगाल में और नामकरण किया था ओमान, बंगाल की खाड़ी से निकला था। अरब सागर से देखिए मात्र 3 गो निकला है। एगो ई तौकते, एगो अरब सागर से निसर्ग और एगो ई शाहीन, बस। बाकी वह सब तो बंगाल की खाड़ी है, इसलिए ई वाला इग्नोर भी करेंगे तो चलेगा। तौकते, निसर्ग और शाहीन, ये 3 गो याद रखिएगा। अब फिर से देखते हैं। यास आया था उड़ीसा बंगाल में। तौकते आया था महाराष्ट्र गुजरात में। म्यांमार इसका नामकरण किया। तौकते नामकरण ज़्यादा पूछता है। यास का नामकरण कौन किया? ओमान। तौकते का म्यांमार। बुरेवी तमिलनाडु केरल में आया। बुरेवी का नामकरण मालदीव किया है। निवार ये भी तमिलनाडु पुदुचेरी में आया। ईरान किया है। निवार का ईरान। निसर्ग का बांग्लादेश किया है। महाराष्ट्र गुजरात में आया था। अम्फान का थाईलैंड किया है। उड़ीसा बंगाल में आया था। गुलाब का पाकिस्तान किया है। उड़ीसा आंध्र प्रदेश में आया था। शाहीन का कतर किया है। गुलाब पाकिस्तान किया था। ओमान ईरान में आया था। जवाद का सऊदी अरब किया है। असानी का श्रीलंका किया है। आंध्र प्रदेश उड़ीसा में। और सीतरांग ये थाईलैंड किया है। सीतरांग नाम तुपाकरण ये बांग्लादेश में आया था। अब हम लोग देखेंगे मतलब विश्व के 3 गो सुपर कंप्यूटर और भारत के 3 गो। वर्ल्ड में सबसे अच्छा सुपर कंप्यूटर है कौन? फ्रंटियर है अमेरिका के। पहले जो ये था, दूसरा फुगाकू हो गया और तीसरा लुम्बी फिनलैंड। और इंडिया में कहेगा तो परम सिद्धि सीडैक पुणे में रखा हुआ है और प्रत्यूष पुणे ये भी पुणे, तीनों पुणे का ही है। परम सिद्धि है, फिर प्रत्यूष है, तब मिहिर है। वन स्थिति रिपोर्ट देख लीजिए। वन मंत्री हमारे अभी भूपेंद्र यादव जी हैं जो 13 जनवरी 2022 को रिपोर्ट दिए हैं। 17वां रिपोर्ट जारी हुआ है। इसमें कुल वन और वृक्ष आवरण 24.62% है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज रहता है। वन यानी जंगल है इसमें 21.71। वृक्ष जो आवरण है मनो जो पौधा लगा के वृक्ष आवरण करते हैं वो हो गया 2.91%। और ये था 21.17% था जंगल। 71%, 21.71 और 24.62 हो गया आपका टोटल। अब आगे देखिए कुल वृद्धि कितना किया है तो 2261 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है वन और वृक्ष आवरण दोनों से। वन आवरण में वृद्धि इतना हुआ है और वृक्ष आवरण में इतना, दोनों जोड़िएगा तो 2261 आ जाएगा। मैंग्रोव वन कितना है देश में तो 4992, लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर के करीब में है। 8 किलोमीटर खाली कम है। वृद्धि कितना किया है? 17 किलोमीटर स्क्वायर। फिर देखिए 8000 वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, ये सर्वाधिक मैंग्रोव वाला बंगाल में है, उसके बाद गुजरात है। सर्वाधिक वन वाला तो मध्य प्रदेश है, तब अरुणाचल, तब छत्तीसगढ़ है। कम वन वाला तो कम वन में है हरियाणा, तब पंजाब। वन आवरण वृद्धि कौन किया है तो आंध्र प्रदेश, तब तेलंगाना। अरे यार कहाँ गया? हाँ, सबसे ज़्यादा वन आवरण परसेंटेज में कहेगा तो मिजोरम है, तब अरुणाचल है। और वन आवरण कुल कार्बन स्टॉक कहेगा तो 7204 मिलियन टन लगभग। अब आगे देख लीजिए, जैसे कुछ हम लोग खेती करते हैं तो चावल में कौन आगे है तो बंगाल है इंडिया में, और वैसे वर्ल्ड में चाइना। गेहूं आलू में चाइना आगे है, उत्तर प्रदेश ऐसे। यानी आप देख लिए कि मतलब गेहूं और आलू ज़्यादा कहाँ होता है? यूपी में होता है। चाइना में ऐसे देश में। मक्का सबसे ज़्यादा कर्नाटक में और वर्ल्ड में अमेरिका में। दलहन सबसे ज़्यादा एमपी में, दाल, और ऐसे भारत में होता है, विश्व में भी। मूंगफली सबसे ज़्यादा गुजरात में। मूंगफली ज़्यादा, मूंगफली ये सब गुजरात है ये है। मूंगफली में चाइना आगे है। गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में, केतारी जिसको कहते हैं। ये ब्राज़ील सबसे ज़्यादा, देश में कहेगा तो ब्राज़ील। जूट में सबसे ज़्यादा भारत में और राज्य में बंगाल है। तंबाकू सबसे ज़्यादा चाइना में और राज्य में आंध्र प्रदेश है। पर रबड़ सबसे ज़्यादा थाईलैंड में और राज्य में केरल है। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में और राज्य में कर्नाटक है। सूरजमुखी सबसे ज़्यादा यूक्रेन में और राज्य में कर्नाटक है। ज्वार सबसे ज़्यादा अमेरिका में, राज्य में महाराष्ट्र है। कपास सबसे ज़्यादा चाइना में, राज्य में गुजरात है। प्याज सबसे ज़्यादा चाइना में, राज्य में महाराष्ट्र है। चाय सबसे ज़्यादा चाइना में, राज्य में असम है।
सोयाबीन सबसे ज़्यादा अमेरिका में, और राज्य में पूछेगा तो मध्य प्रदेश। दूध में सबसे ज़्यादा भारत में और ऐसे यूपी है। चीनी में सबसे ज़्यादा भारत में और ऐसे महाराष्ट्र है। मसाला सबसे ज़्यादा भारत में, ऐसे मध्य प्रदेश है। कुल तिलहन भारत में, ऐसे राजस्थान है। मसाला मध्य प्रदेश हो गया यार, वाह। चलिए आगे देखते हैं। अब खनिज उत्पादन, हाँ खनिज भी देख लीजिए, जैसे कोयला, तो कोयला सबसे ज़्यादा चाइना में और ऐसे छत्तीसगढ़ में। हीरा सबसे ज़्यादा रूस में और ऐसे मध्य प्रदेश में। तांबा सबसे ज़्यादा चिल्ली में और ऐसे भी मध्य प्रदेश में। तांबा मध्य प्रदेश, हीरा भी है। ये लौह अयस्क ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे उड़ीसा में। चांदी सबसे ज़्यादा मैक्सिको में, ऐसे राजस्थान में। कच्चा तेल सबसे ज़्यादा अमेरिका में, ऐसे राजस्थान में। प्राकृतिक गैस सबसे ज़्यादा रूस में, ऐसे असम में। बॉक्साइट सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में, ऐसे उड़ीसा में। मैग्नीज सबसे ज़्यादा दक्षिण अफ्रीका में, ऐसे मध्य प्रदेश में। मैग्नीज मध्य प्रदेश, नहीं तो दक्षिण अफ्रीका। सोना सबसे ज़्यादा चाइना, कर्नाटक में। अभ्रक भी सबसे ज़्यादा चाइना में। अभ्रक भारत था यार, अभ्रक चाइना दे ले। अभ्रक चाइना हो गया है लगता है। अभ्रक चाइना और आंध्र प्रदेश में अभ्रक। यूरेनियम कजाकिस्तान में सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश ऐसे है। टंगस्टन चाइना सबसे ज़्यादा, आंध्र प्रदेश। कैडमियम सबसे ज़्यादा चाइना, आंध्र प्रदेश। टंगस्टन और कैडमियम चाइना हो गया ना, राज्य में आंध्र प्रदेश। टंगस्टन भी आंध्र प्रदेश, कैडमियम भी, वाह। निकेल इंडोनेशिया में, ऐसे उड़ीसा में। क्रोमाइट दक्षिण अफ्रीका में, ऐसे उड़ीसा में। टीन ऐसे चाइना में सबसे ज़्यादा है, राज्य में छत्तीसगढ़ में। टीन छत्तीसगढ़। सीसा सबसे ज़्यादा चाइना में और ऐसे राजस्थान, सीसा राजस्थान। प्लैटिनम दक्षिण अफ्रीका, प्लैटिनम उड़ीसा। इस तरीके से ये ख़त्म हो गया। ये आपका परिवर्तित नाम है, कौन कौन शहर के नाम बदल दिया है। योगी जी सबसे ज़्यादा बदला है। देखिए इसमें कह रहा है चिप्पी हवाई अड्डा। चिप्पी हवाई अड्डा महाराष्ट्र में है। बैरिस्टर नाथ पाई हवाई अड्डा इसका नाम कर दिया गया है। चिप्पी हवाई अड्डा, ये लेटेस्ट है, याद रखिएगा। ऊपर जो अब देगा है ना, ऊपर सब लेटेस्ट है। जैसे चिप्पी हवाई अड्डा का नाम अब बदल के कर दिया गया बैरिस्टर नाथ हवाई अड्डा, वाह रे वाह। महाकाल कॉरिडोर के अब श्री महाकाल लोक कर दिया गया है। फैजाबाद कैंट के अब अयोध्या कैंट बोलेंगे हम लोग। दौलताबाद किला के देवगिरी किला बोलेंगे। किबीथू सैन्य शिविर के हम लोग बिपिन रावत सैन्य मिलिट्री मतलब गैरिसन बोलेंगे। किबीथू जो अरुणाचल प्रदेश में था ना, उसको अब बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया। राजपथ को अब कर्तव्य पथ बोलेंगे। दिल्ली में राजपथ नहीं, कर्तव्य पथ चलेगा। चंडीगढ़ हवाई अड्डा के भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया है। लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड के सुनील गावस्कर के नाम पर रख दिया गया है। इंग्लैंड में है ये लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड, उसको। पॉइंट 5140 का गन हिल कर दिया गया। औरंगाबाद का संभाजीनगर कर दिया गया है। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का गतिशक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। हरिजन का डॉक्टर अंबेडकर दिल्ली सरकार कर दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर अब मतलब दिल्ली सरकार अब हरिजन शब्द नहीं बुलाएगा, अब डॉक्टर अंबेडकर कहेगा। वाह रे वाह, बहुत अच्छा किया है यार, ऐसे अच्छा फील आता है। आगे देखते हैं। रुचि सोया इंडस्ट्री, ये पतंजलि फूड्स लिमिटेड है। टाटा स्काई को अब टाटा प्ले कहेंगे, हाँ। और रुचि सोया इंडस्ट्री को अब पतंजलि फूड लिमिटेड कर दिया गया है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय देख लिए ना, वो राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को। औरंगाबाद के देखिए लिए संभाजीनगर। लिसेस्टर एगो क्रिकेट ग्राउंड इंग्लैंड में था, उसको सुनील गावस्कर के नाम पर। अब देखते हैं हम लोग, शिवपुरी ग्राम पंचायत था, उसको अब कुंडेश्वर धाम कहते हैं। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान में था, उसको महेश नगर हॉल्ट कहते हैं। होशंगाबाद शिवपुरी और बाबई को, होशंगाबाद को अब नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम, अब बाबई को माखन नगर, याद रखिएगा। केवड़िया रेलवे स्टेशन, इसको एकता नगर रेलवे स्टेशन। नेहरू रोड है, जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम में है, इसको अब नरेंद्र मोदी मार्ग कहेंगे। नेहरू नहीं, अब नरेंद्र मोदी मार्ग चलेगा। बिहार मखाना, ये मिथिला मखाना हो गया। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को अब राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। जिम कॉर्बेट नहीं, राम गंगा, राम नाम है उसको करना है। मैनपुरी सैनिक स्कूल, तो ये जनरल बिपिन रावत स्कूल हो गया। झांसी रेलवे स्टेशन, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन हो गया। पाताल पानी, ये टाटिया मामा रेलवे स्टेशन है। रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान, इसको मनोहर पर्रिकर अध्ययन विश्लेषण केंद्र कह दिया गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन कमलापति रेलवे स्टेशन अब हो गया है। लोकसभा राज्यसभा टीवी को मिलाकर के संसद टीवी। फैजाबाद को अब अयोध्या कैंट। मिड डे मील को पीएम पोषण स्कीम, याद रखिएगा। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय को राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय।
राजीव गांधी ओरंग विश्वविद्यालय को ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। राजीव गांधी शब्द खाली हटा दिया है। सेना खेल संस्थान को नीरज चोपड़ा स्टेडियम। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को अब देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा है, जिसको अब मेजर ध्यानचंद बोलेंगे खेल रत्न पुरस्कार। यानी नाम चेंज हो गया। काकोरी कांड को काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन को बनारस जंक्शन। कांड से ट्रेन एक्शन हो गया, सोचिए। अच्छा, मोटेरा को नरेंद्र मोदी स्टेडियम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय। विदेशी सेवा संस्थान को सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान। रेलवे सुरक्षा बल था खाली, अब रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया। अब भारतीय भी लगल है। चेनानी नासरी सुरंग, इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। व्हीलर द्वीप, ये पीजे अब्दुल कलाम द्वीप। हैवलॉक द्वीप को स्वराज और नील द्वीप को शहीद। रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस। इसी के साथ इतना था, मतलब चेंज हुआ था नाम से। और भी देख लीजिए, जैसे जीआई टैग मिलता है। अब आपके शहर में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस होगा ना, तो उसको जीआई टैग मिल जाएगा। जैसे देखिए, मणिपुर में हाथी मिर्च एकदम फेमस है। सिखरोंग सिरार खोंग फेमस है। तामलेंग संतरा फेमस है। और कचाई नींबू, ये सब मणिपुर में है। टेराकोटा यूपी का है, गोरखपुर। एडियोर मिर्च और कटियाटू कट्टू मिर्च ये केरल का है। नरसिंहपेट्टी नागस्वरम ये वाद्य यंत्र है, तमिलनाडु का। केवलाई पट्टी कदलाई मितई ये मूंगफली कैडी है, तमिलनाडु का। कन्याकुमारी लौंग या पलानी पांचार्मिर्थम ये तमिलनाडु में जीआई टैग मिल गया है। फिर देखिए, तवलोह पुआन और पांडुम और न्योगते खैन सॉल ये मिजोरम का है, जीआई टैग मिला है। वाडा कोलम चावल और जलगांव केला और सफ़ेद प्याजी महाराष्ट्र में जीआई टैग मिला है। खोंजे खाजा या हरमल मिर्च या मेंडोली केला ये सब गोवा में मिला है। तिरूर पान का पत्ता या मयूर गुड़ या वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी केरल में मिल गया है। तिरूर पान के पत्ता के, मयूर गुड़ के या वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी के जीआई टैग मिल गया है, वहाँ के लिए मतलब फेमस हो गया ये। करप्यूर कलमकारी पेंटिंग और कलरा किच्चू वुड नक्काशी तमिलनाडु का बन गया है। विल्लो क्रिकेट बैट या गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर में। कोल्हापुरी चप्पल को कर्नाटक महाराष्ट्र में। नागा खीरा या मीठा खीरा या किंग चिल्ली को नागालैंड में। खीरा है नागालैंड में ना, वाह रे वाह। कांगड़ा चाय या चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश में। कंधमाल हल्दी उड़ीसा में। उड़ीसा रसगुल्ला बहुत फेमस है, याद रखिए। उड़ीसा जाइएगा तो खाइएगा। अब देखिए आगे, टमटा उत्पाद या थुलुम्मा उत्तराखंड में। इंदु मिस्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश में फेमस है। डिंडी गुलताड़ा तिरुभुवनम साड़ी तमिलनाडु में। सिरुविल्लुथुपुर पलकोवा तमिलनाडु में, ये भी दूध मिठाई था। सोजत मेहंदी राजस्थान में। जीराफुल चावल छत्तीसगढ़ में। सिरसा सुपारी और गुलबर्गा तुरदाल कर्नाटक में। महोबा के पान और रतौलाम यूपी में। महोबा के पान। इरोड हल्दी और कंदौगी साड़ी तमिलनाडु में। कुर्ग चिकमंगलूर या बाबा बुदनगिरी अरेबिका तो ये कॉफ़ी है, तो ये हो गया कर्नाटक में। कुमायूं का चरूरा तेल और मौसनियारी राजमा ये उत्तराखंड में। मिहिदाना मिठाई और सुंदरवन शहद ये मिहिदाना मिठाई बंगाल के है। अराकू वैली और अरेबिका कॉफ़ी आंध्र प्रदेश उड़ीसा के है। भेटियादन या एप्पन या रिंगल क्राफ्ट उत्तराखंड के है। पेठापुर ब्लॉक ये हो गया गुजरात के। डल्ले खुरसानी सिक्किम के है, मिर्च है। काला चावल ये मणिपुर के। मिथिला मखाना सिलाव खाजा और मधुबनी पेंटिंग ये बिहार के। तीनों याद रख लीजिए, बिहार के देख लीजिए। मिथिला मखाना सिलाव खाजा, खाजा यहाँ प्रसिद्ध है, और मधुबनी पेंटिंग। हापुस आम और संगोली हल्दी ये महाराष्ट्र में। हापुस आम और सांगली हल्दी। जर्दालू आम कतरनी चावल और शाही लीची ये भी बिहार में है। जर्दालू यहाँ आम प्रसिद्ध है। कतरनी चावल और शाही लीची। जुड़ीमा राइस वाइन शराब तेजपुर लीची असम में। जुड़ीमा एगो मतलब राइस का चावल का वाइन होता है, शराब है, और तेजपुर लीची असम में। शाही लीची यहाँ के है, बिहार के हैं। मुजफ्फरपुर में जरी सुन लीची हम बगीचा देखे थे और खाए भी थे। अब देखिए आगे, चिन्नौर चावल और कड़कनाथ मुर्गा ये मध्य प्रदेश। और आदिलाबाद डोकरा ये तेलिया रुमाल ये तेलंगाना के है। भारत का जीआई टैग पहली बार अगर किसी को मिला था तो दार्जिलिंग के चाय को। कब मिला था? तो 2004 से 5 के लिए। 10 साल के लिए देवल जाता है, याद रखिएगा। 10 साल के बाद हो ना हो, मान लिया लीची प्रसिद्ध है शाही लीची बिहार में, और कहीं और इससे भी बढ़िया ज़्यादा मतलब लीची हो गया या बहुत ज़्यादा वहाँ का पर्टिकुलर फेमस हो गया, तो फिर वहाँ हो जाएगा। इसलिए 10 साल के लिए दिया जाता है पंजीकरण।
अब हम लोग देखेंगे योजना आयोग या मतलब मंत्रालय कौन मंत्रालय कौन योजना चला रहा है इससे। इसी के बाद आपका एक और पेज है, यहाँ तक के फिर ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, योजना आयोग देख लेते हैं। तीन पेज आप है, एगो योजना वाला, एगो ऊ, एगो लास्ट वाला, बस।